बंधुओं, समस्त श्रोता बंधुओं, आपको प्रणाम करता हूं और आपके सामने 2026 के सबसे बहुचर्चित चुनाव पश्चिम बंगाल के बारे में मैं ज्योतिषीय विश्लेषण आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें मेरा प्रमुख उद्देश्य है कि 2026 के चुनाव में पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या होगी। ये तो आप सबको पता ही है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की पार्टी सिटिंग रूलिंग पार्टी है और जिसकी मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी है, और उनका जो सामना होगा 2025-26 के विधानसभा चुनाव में वो भाजपा के साथ होगा। उसके साथ अन्य पार्टियां भी होंगी, लेकिन प्रमुख रूप से जो 2026 का विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल लड़ा जाना है वो दो पार्टियों के बीच में है। टीएमसी को वो लीड कर रही हैं माननीय ममता जी, और भाजपा को लीड कर रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी भाई। इन दोनों के बीच में यह चुनाव, जो कि बिल्कुल कांटे का चुनाव है, तो मैं सबसे पहले आपके सामने ममता जी के बारे में आपको बता दूं कि ममता जी का इस समय जो कुंडली है, उस कुंडली में शुक्र में, शनि में, गुरु में, मंगल का अंतर इनका चलेगा, जो 4 फरवरी 2026 से 30 मार्च 2026 तक रहेगा। और ज़्यादातर चुनाव का दारोमदार इसी पीरियड में संभावित है कि इसी पीरियड में चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी और चुनाव की प्रक्रिया भी हो जाना चाहिए। तो जो स्थिति है दशा की, वह मंगल की जो महादशा के प्रत्यांतर दशा है शनि में, तो मंगल जो है इनका व्यय में बैठा हुआ है, जो कि ठीक नहीं है। और बाकी जो प्लेनेटरी पोजीशन है वो भी उस समय ठीक नहीं है। तो इस पीरियड में मंगल लग्नेश होकर के व्यय में बैठा हुआ है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि व्यय अस्पताल का भाव का स्वामी है। तो ममता जी इस समय एक काम कर सकती हैं कि अपने आप को वो हॉस्पिटलाइज्ड करके एक सॉफ्ट कॉर्नर पब्लिक के ऊपर बनाने की कोशिश करेंगी और बताएंगे कि मेरे स्वास्थ्य में गड़बड़ है, उसके बावजूद मैं आप सबके सामने आपके हितों के लिए यह चुनाव लड़ रही हूँ। ठीक जो स्थिति है, इसके विपरीत हमारे आदरणीय मोदी जी का भी जो समय चल रहा है, इस समय मोदी जी के लग्नेश में बुध का अंतर चल रहा है। लग्नेश है इनका मंगल और उसमें इनका बुध का अंतर है, और बुध स्वयं इनकी कुंडली में 10th भाव में है, और बाकी जो पोजीशन है वो सब जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मोदी जी इस समय चल रहे हैं। और यह पीरियड रहेगा बुध का अंतर 30 मई 2025 से लेकर के और 27 मई 2026 तक। तो ये जो पीरियड है, इस पीरियड में जितने भी चुनाव होंगे वो उसमें मोदी जी के रिजल्ट्स जो है पब्लिक से रिलेटेड वो बहुत अच्छे आएंगे। ये उनका बहुत अच्छा पीरियड चल रहा है। गोचर में भी जो इनके गुरु है, शनि है, सूर्य है, वो जो है, तो इसमें सूर्य जो है वो मीन के चल रहे हैं, लेकिन बाकी जो है शनि वो भी मीन में है, और मीन जो है मोदी जी की कुंडली में 5th भाव में है, तो बड़ा संघर्ष पैदा कर रहा है। तो गोचरस्थ ग्रह जो है वो थोड़े से कम सपोर्ट कर रहे हैं, परंतु विंशोत्तरी दशा के ग्रह वो इनको एकदम सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर मैंने क्वेश्चन किया कि क्या पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भाजपा पूर्ण बहुमत में आकर के सरकार बनाएगी। हालांकि ये प्रश्न अभी चुनाव के घोषणा के बाद में मुझे करना चाहिए था, परंतु ये एक उसका एडवांस रूप है। तो मेरी जो प्रश्न कुंडली आई है, उस प्रश्न कुंडली में यह जो ग्रहों की स्थितियां आई हैं और जो लग्न आई है, वो लग्न कुंभ है, और कुंभ लग्न का स्वामी
शनि है वो भी लग्न में ही बैठा हुआ है और वो मार्गी है। तो इससे कह सकते हैं, इसी तरह से जो लग्न का सबलॉर्ड है वो भी 6 भाव में है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्थिति बहुत कुछ भाजपा के फेवर में अभी चल रही है। 4th भाव, 6th भाव, 11th भाव, बाकी जो भी भावों का हमने स्टडी किया है उन सबको देखते हुए हम बड़े बोल्डली जो विश्लेषण है उसको हम ज्योतिषीय आंकड़ों से हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रहों की स्थितियां हैं वह भाजपा के फेवर में जा रही है। हालांकि वहाँ की जो और जो परिस्थितियां हैं, प्रशासनिक स्थितियां हैं, वह अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, परंतु मेरा काम मात्र ज्योतिषीय विश्लेषण करना है। तो ज्योतिषीय विश्लेषण से हम ये कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जो ममता जी हैं उनका समय अभी 2026 के मई से पहले वाला जो भी उनका समय है बहुत संघर्षपूर्ण है, बहुत क्रिटिकल है और उनके जितने भी चुनावी दांवपेच हैं वो शायद सफल होने में संदेह भी दिख रहा है, जबकि दूसरी तरफ मोदी जी का जो पीरियड है वो अच्छा दिख रहा है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अगला चुनाव भाजपा के लिए उत्साहजनक होगा और ममता जी के लिए उतना उत्साहजनक नहीं प्रतीत हो रहा है ज्योतिष के आंकड़ों से। मैं यह भविष्यवाणी अपनी पूज्य गुरुदेव पीतम्बरा पीठाधीश्वर के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ, माँ पीतम्बरा के चरणों में अर्पित करता हूँ और अपने पूज्य माता पिता के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह भविष्यवाणी आप सबको अच्छी लगेगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, प्रणाम।